So welcome to the channel guys, myself Krishna and you are watching Developer TK. And in this video I'm going to guide you how you guys can easily migrate from Frappe V15 to 16. ठीक है, लाइक मेरे को काफ़ी टाइम से एक राहुल के ईमेल आ रहे थे कि ही वांट कि मैं थोड़ा हेल्प कर दूं उसकी रिगार्डिंग माइग्रेटिंग फ्रॉम Frappe 15 to 16. ठीक है, तो आई जस्ट गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट कि उनको अपना वर्जन माइग्रेट कराना है फ्रॉम 15 to 16. सो आई थिंक क्यों ना वीडियो क्रिएट कर दूं, सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल. ठीक है, सो एक्चुअली द थिंग इज मैंने यार ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इससे पहले एंड उसमें लाइक मैंने शो किया था पूरा. वेट मैं शो कर देता हूँ आपको. आई थिंक ये है. मैंने पूरा शो किया था कि लाइक कैसे हमने उसको पूरा माइग्रेट किया है. बट द थिंग इज मेरा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया उसमें. ठीक है, तो आप लोग टाइम दे सकते हो. ठीक है, जैसे ये डेट एंड टाइम आज का ही है, थोड़ी देर पहले की वीडियो ये. तो यहाँ पे लाइक पहले हम चेक कर लेते हैं अपना टूल्स को. ठीक है, लाइक ये हमारा करंट वर्जन है. ठीक है, अब मैं लाइक आपको ज़्यादा डेटा तो नहीं शो कर सकता बिकॉज लाइक क्लाइंट की सिक्योरिटी के रीजन से मैं डेटा आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि डोमेन भी टेम्परेरी सेटअप की है. तो मैं यहाँ पे कंपनी नेम शो कर देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, एमपी डिटेक्ट कर दिया है. ड्यू टू क्लाइंट प्राइवेसी में ना ही आपको डोमेन शो कर सकता हूँ, ना ही आईपी शो कर सकता हूँ, ना ही कंपनी नेम शो कर सकता हूँ. बट जस्ट फॉर द बैकअप, मतलब जस्ट टू शो यू द बैकअप कि लाइक हमने बैकअप करने के बाद जो हमारा बैकअप कंप्लीटली वर्क करा है. सो आई हैव जस्ट चेंज द नेम एंड बैकअप करने के बाद मैं आपको ये पूरा शो करूँगा. ठीक है, तो जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. उसके लिए हमें मेन एक टूल की ज़रूरत होगी, दैट इज़ कोई भी एफ का टूल हो. ठीक है, जैसे आप एक एफ फाइल्स को ट्रांसफर कर पाओ. अगर आपके पास नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे. एल्स आप विन एस को भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं. ठीक है, एक मैं इसको क्लोज करता हूँ. ओके, ठीक है. मैं फिर इसको ओपन करूँगा, फिर मैं अपने डोमेन नेम इसमें ऐड कर देता हूँ. ये रही मेरी डोमेन. ठीक है, आप यहाँ आईपी डाल सकते हो. मैंने यहाँ पे डोमेन यूज़ की बिकॉज क्लाइंट डोंट वांट कि उसका कोई नेम वगैरह या आईपी वगैरह कुछ यहाँ पे हम शो करें. ठीक है, जस्ट फॉर क्लाइंट प्राइवेसी मैं कुछ आपको नहीं शो कर सकता. मैंने डेमो एक नेम यूज़ कर लिया है. ये डोमेन हमारे पास पड़ी थी तो हमने इस डोमेन को यूज़ कर लिया है. ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड में अपने यूज़ करेंगे यहाँ पे. मेरे यहाँ डेवलपर के है तो मैं अपना नेम यहाँ पे डेवलपर के यूज़ कर लेता हूँ. देन पासवर्ड. ठीक है, देन आपको क्लिक करना लॉगिन पे. ठीक है, देन साइट्स पे क्लिक करना है आपको. देन साइट के नेम पे क्लिक करना है. देन प्राइवेट फोल्डर पे क्लिक करना है. देन बैकअप. देन आपको लेटेस्ट जो बैकअप है उसको कॉपी कर लेना है. देखो कितने सारे बैकअप यहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक है, बट आपको कॉपी जो करना है वो लेटेस्ट करना है. अगर आपके पास लेटेस्ट बैकअप नहीं है ऑलरेडी तो पहले आप बैकअप पहले क्रिएट करना है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी बैकअप डाउनलोड मतलब क्रिएट कर रखा है इसलिए मैं सीधे डाउनलोड कर लूँगा. तो पहले आप लेटेस्ट बैकअप क्रिएट करना, उसके बाद ही लाइक इसको आगे बढ़ना बिकॉज ये थोड़ा 2-3 घंटे पुराना बैकअप हो सकता है. तो मे भी चांस है कुछ डेटा आपका वो मिस हो जाए, है ना. तो मैंने ऑलरेडी बैकअप कर रखा है तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने इसको. ठीक है, हम अच्छा टर्मिनल से पहले ना आप लोगों को शो कर दूं कि हम अभी कौन सा फ्रैपे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी सर्वर कौन से यूज़ कर रहे हैं. तो क्लाइंट का होस्टिंग घर पे बीपीएस सर्वर है जिसको क्लाइंट यूज़ कर रहा है. तो हम जल्दी से उसको शो कर देता हूँ आपको कि कौन सा उसका वर्जन है. अब मैं शो करता हूँ कौन सा करंट वर्जन है क्लाइंट का जो क्लाइंट यहाँ पे यूज़ कर रहा है. ठीक है, ओके. सो इमेज, तो क्लाइंट का जो करंट वर्जन है 22.04 है. बट फॉर फ्रैपे 16 हमें जो वर्जन चाहिए होगा 24.04 चाहिए होगा. ठीक है, तो हम जल्दी से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्विच कर लेते हैं. बट उससे पहले हम मैं चेक कर लेता हूँ स्नैपशॉट कोई पड़ा हो इन केस डेटा जो क्लाइंट इन केस कुछ होता है तो डायरेक्टली हम रीस्टोर कर पाएंगे उस पर, है ना. रीस्टोर पॉइंट तो ये स्नैपशॉट है वो ऑलरेडी हमारा. ठीक है, ऑलरेडी हम हमारे स्नैपशॉट है जो 9 मार्च का क्रिएट हो रखा है. ठीक है, तो कोई ना हमें जस्ट डेटा बैकअप करना होगा. तो गाइज अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओ तो प्लीज़ टच मत करना. आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है. तो प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान से करना. मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इजीली कर सकता है. वो वर्जन यहाँ सेलेक्ट करना है. ठीक है, देन चेंज कर देना है. तो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, कोई भी बंदा जिसको थोड़ी बहुत भी स्किल है. ठीक है,
तो वो इसको डायरेक्टली कर सकता है। और इनकेस आप लोगों को इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे वो रूट का न्यू पासवर्ड एंटर करना है। जब आपका सर्वर रीसेट होने के बाद जो न्यू रूट का पासवर्ड होगा वो आपसे पूछेगा, ठीक है, तो उसको सेटअप कर लेते हैं। हम्म। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आप लोगों में किसी को भी लाइक इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर समवन जो कि आपका ईआरपी नेक्स्ट सेटअप कर पाए फॉर योर कंपनी, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मैं आप लोगों का ईआरपी नेक्स्ट सेटअप करके दे सकता हूँ। ठीक है, प्रोवाइड लाइक हमने अब तक काफ़ी कंपनीज को ये प्रोवाइड किए हैं, बट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप फ्री ट्रायल वगैरह भी हम ऑफर करते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, जब तक हमारा सर्वर सेटअप हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ गाइड शेयर करता हूँ। अगर आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए रिगार्डिंग मतलब वेबसाइट कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन कैसे ऐड करते हैं या बैकअप कैसे सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें मतलब मैंने गिटअप पे अपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हो। तो आपको गिटअप ओपन करना है गूगल पे, देन मेरे यूजर नेम डाल देने हैं, लाइक ओपन करके भी कर सकते हो। तब सेलेक्ट करना है इसको। ठीक है, अच्छा ओके। ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम आ गया। आप मैं क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सर्च करना है फ्लैप पे। काफ़ी बस कोई प्राइवेट ले मुझे तो ज़्यादा तो विजिबल नहीं होने अपने आप को जियोरा। ठीक है, तो देखो डोमेन ऐड करने का, बैकअप करने का, ऐड करने का, फ्लैप पे ऐड वेबसाइट का भी, ठीक है, थीम वगैरह का पूरा मतलब छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऐड कर रखी हैं। ठीक है, तो आप उनको विजिट कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब चेक कर सकते हो। जैसे हमको शो कर देता हूँ, जैसे फॉर डोमेन ऐड करने का ये तो पूरी रिपोजिटरी है, तो पूरी प्रॉपर गाइड है। तो एक ये कमांड्स आपको रन करनी है अपने टर्मिनल में। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा सर्वर आई थिंक सेटअप हो गया है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्वर हमारा सेटअप हो गया। एंड एक और इशू था कि जब हम अपने एसएसएच को ओपन कर रहे थे, ठीक है, एट दैट टाइम वी वाज फेसिंग अ एरर दैट इज की ये एरर आ रहा था हमें। ठीक है, वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा था। उसका रीज़न ये था, ऑलरेडी हमारा एसएसएच एक जनरेट हो रखा था पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, मतलब जो सर्वर हमारा था वो पुराना वर्जन था, उस पर जनरेट हो रखा था, तो हमें पहले वो की रिमूव करनी पड़ेगी। तो सिंपल कमांड है एसएच माइनस कीजन देर स्पेस माइनस कैपिटल आर, देन आप आईपी डाल दो अपनी, तो ऑटोमेटिकली लाइक वो फाइल बीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं अपने यूजर डालता हूँ @सर्वर की आईपी। ठीक है, मैं एस करूँगा इसको। रूट का पासवर्ड पूछना है हमसे जो मैंने क्रिएट किया था, सेम पासवर्ड मैं यहाँ ऐड करूँगा। ठीक है, ऐसा ओके। ये पासवर्ड है क्या? पासवर्ड सेट्स। अच्छा ओके गाइस, द व्हाट द इशू, एक्चुअली मैं डेवलपर के यूज़र नेम को ओपन कर रहा हूँ, बट मेरे को रूट को ओपन करना चाहिए, बस यूज़र क्रिएट ही नहीं वाली तो। ठीक है, अब ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं यूज़र क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको गाइड शो कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक गाइड प्रॉपर क्रिएट कर रखी है इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो लाइक आप सेम गाइड को फॉलो करो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो गाइस बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, देन पेस्ट कर देना है। मेक श्योर जो अपना वर्जन अपडेट किया 24.04 है उबंटू का। ठीक है, इस कमांड से हमारा सर्वर अपडेट हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है, हमारा सब अब अपडेट हो चुका है, हम उसको अपग्रेड करते हैं। हम सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते थे इनको, बट ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें एक नया यूज़र क्रिएट करना है यहाँ पे। वो पासवर्ड हम डालते हैं, पासवर्ड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक इसने मुझे पूछा हाँ इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो मैंने ऐड वाई कर दिया, एल्स मैंने यहाँ पे नेम फिल किया, बाकी सारे मैंने स्किप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। आप ये स्किप कर सकते हो, बस आपको पासवर्ड मेन मैंडेटरी होता है एंड इसको यस करना होता है वाई करके, है ना। सो अब मैं इसको, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ उसको, ऑन हो गया। मैं डायरेक्ट में चला जाता हूँ उसके अंदर, ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन। ठीक है, तो अब आई जस्ट नीड, पहले मुझे गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम अपने, तो मुझे अपना यूज़र नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सही पासवर्ड लिखना होगा। मैंने यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, गिट मेरा ऐड हो चुका है। तब मुझे नेक्स्ट कमांड रन करनी है। गिट वजह से हम चेक भी कर सकते हैं अगर लाइक हमारा गिट इंस्टॉल्ड हो प्रॉपर्ली नहीं हुआ, और हम इसको भी कल को भी चेक कर सकते हैं कि कल हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सिंस मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है तो मुझे नीड नहीं है उसको रन करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड रन करते हैं अपनी, पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं आप अपने सिस्टम में। ये पार्ट बहुत टाइम टेक रहता है, बट गाइस इसके मत करना कुछ भी, आपने कमांड यूज की ना तो इशू आएगा। ठीक है, ये कमांड मैं ऑलरेडी डन कर चुका हूँ। अब मैं पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ में। ठीक है, अब मुझे प्रेपेकेटर बनी वहाँ ऐड करना। ठीक है, तो मैं यहाँ डेवलपर के की ऐड कर देता हूँ, जो मैंने यूज़र ऊपर जो किया उसने इनको यूज़ कर रहा हूँ नीचे यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड कमांड हम रन करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल्ड हो गया। नेक्स्ट कमांड हम रन करते हैं। यहाँ पे 3.14 को डिफॉल्ट ऐड दबा है ना पाइथन पॉइंट। गाइस एक के बाद एक कमांड आपको रन करनी है। गाइस मैंने ये सारी एक शीट बना रखी है, तो डोंट वरी, आपको लाइक जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। वेज वन मोर थिंग, अगर आप लोग को कोई इशू आता है, एरर आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ओवर द व्हाट्सएप। आप लोगों को विजिट करनी है मेरी वेबसाइट developer.kk.in, एंड आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो अब मैं नेक्स्ट कमांड कॉपी कर लेता हूँ। स्क्रॉल करके लाइक दे दो ऑप्शन, आपको व्हाट्सएप पर ही करना है, आप डायरेक्ट मुझे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये सर नो की परमिशन यहाँ नहीं देनी, मैंने ऑलरेडी यहाँ भाई ऐड कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो ये इसको एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडिस सर्वर को इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट कमांड में। गैस प्लीज़ यार वीडियो लिटरली हेल्पफुल होना, यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरा वॉच टाइम तक पूरा नहीं हुआ अभी तक।
ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू गाइस कि यार थोड़ा तो हेल्प कर दो, एटलीस्ट वॉच टाइम मेरा कंप्लीट होता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये कमांड रन करनी है। ठीक है, और आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, यू कैन जस्ट बाय मी अ कॉफी ओवर देयर, देयर इज अ बिग लिंक है, आप एनी अमाउंट वॉट एवर यू विश यू कैन पे, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आप ना भी पे करो तो कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। ओके, ठीक है, तो एरर का भी हमने ऑलरेडी यहाँ वो कर रखा है। क्या, तो गाइस ये ऑप्शन मैं ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर रखे हैं, तो आप उनको रीड करके कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम पासवर्ड सेटअप कर लेना है यहाँ पे। ठीक, जो हमारा ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया, देन हमें एडिट करना है, इसको ऐड करना आई थिंक है ना। कंट्रोल एक्स प्रेस करने हैं, देन वाई, देन इंटर। ठीक, सेव करने के लिए। ठीक है, हमने रीस्टार्ट कर दिया इसको, देन हम नेक्स्ट कमांड रन करेंगे। ठीक है भाई, आपको एक के बाद एक कमांड रन करनी है। सिंपल है भाई, सब मेंशन है भाई, हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं तो रॉकेट साइंस नहीं है। हम नेक्स्ट कमांड में एम पेन इंस्टॉल कर लेंगे। क्या जिस कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कोई थोड़ा काम नहीं है इसका, मैंने ऑलरेडी पूरी शीट क्रिएट कर दी है। एंड आप लोग देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ उसके अलावा। ठीक है, दिस टू मेक श्योर कि आप लोगों को इशू ना हो चीज़ से, है ना। ये टोटली डिपेंड करता है सर्वर के स्पीड पे, जितना फास्ट आपका सर्वर होगा उतनी जल्दी ये कंप्लीट होगा। तो जो क्लाइंट का जो सर्वर है बेसिक सा है बिल्कुल, सुपर टाइम दे रहा है ये।
तब तक मैं गाइड कर देता हूँ आप लोग मुझे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको मेरी वेबसाइट पे आना है developer.in। मैं से भी ओपन हो गया, आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप पे भी कर देना, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसके अलावा। मेन पे अब यहाँ पे हम बेंच को इंस्टॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी। तो गाइस एज यू कैन सी बेंच हमारे यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और मैं जल्दी से अपना, ठीक अच्छा ठीक है, अब मैं अपना नेक्स्ट कमांड रन करता हूँ। नाउ हम इस फ्रेपेड एक्टिव के अंदर से जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ परमिशन दे रहे हैं हम इसको। यहाँ पे फ्रेपे यूज़र को रिप्लेस करना है अपने यूज़र नेम से, ठीक है, जो आपने ऊपर ऐड किया था, याद है? तो मैंने यहाँ डेवलपर के ऐड किया। तो गाइज थोड़ा ध्यान से देखना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है यहाँ पे, कुछ भी मिस हुआ तो इशू हो सकता है ना। अच्छा ओके, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू साइट क्रिएट करेंगे, जो भी नेम है आपका उस नाम से, लाइक मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नेम नहीं, मैं एम पी डी रियल टेक के यहाँ लिखा है, तो मैं वही लिखता हूँ, एम पी डी रियल टेक। तो रूट का पासवर्ड याद है जो हमने ऊपर क्रिएट किया था, और सेम रूट का पासवर्ड हमें मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये था हमारा पासवर्ड। ठीक है, फ्रैपे हमारा इंस्टॉल होना यहाँ पे शुरू हो गया। अब बेंच इंस्टॉल ऊपर हो गया था, अब हमारा फ्रैपे इंस्टॉल हो रहा है इसमें, है ना। तो गाइज अब हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मेंशन करना है, जो हम यूज़ करेंगे, है ना। तो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे एडमिन का। आई थिंक यही पासवर्ड है शायद मैंने क्रिएट किया है ना। देन हमें नेक्स्ट कमांड यहाँ रन करनी है। न्यू साइट मैंने कर दिया था। अगर आपको एरर आ रहा है तो अकॉर्डिंगली लाइक आप इसको देख सकते हो। एरर इस सेक्शन में पहले मेरे को आया था, तो मैंने इससे फिक्स किया था। एक्चुअली मेरे को फ्रैपे वर्जन 15 में आया था, मैंने 14 से 15 पे माइग्रेट किया था तब। ठीक है, मे बी कुछ लोगों को इशू आए। ठीक है, तो आप पासवर्ड अपडेट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, ये कमांड है उसको अपडेट करने की। तो अब हम जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, CRM को। नेक्स्ट वन इज व्हाट्सएप। मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आपको एप्लीकेशन आप उसको ही इंस्टॉल करना। ठीक है, और यार गेटअप तो जरूर कर देना जो जो एप्लीकेशन आपके पुराने उसमें थे। ठीक है, बिकॉज बिना उसके रन नहीं करेगा फिर।
लाइक पहले हमारा फैपे का CRM था, ठीक है, एंड हमारा एक HR था, ERP नेक्स्ट मॉड्यूल डेफिनेटली हो गई, व्हाट्सएप मॉड्यूल भी था, ठीक है, तो हम सारे एक के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। गैस बिल्ड करते टाइम ना कुछ लोगों को इशू आ सकता है कि ड्यू टू रैम कम होने की वजह से, ठीक है, कुछ एरर आएंगे, तो आपको इन इन कमांड्स को रन करके रैम को एक्सटेंड कर देना है अपनी, है ना। सबसे नीचे है ये वाले कमांड्स। जो भी एप्लीकेशन हो आप लोग ना गेटअप पे लाइक आपको इजीली मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वहां से देख सकते हो एंड लाइक आप उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। वो कोई इशू आता है मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को इंस्टॉल करते हैं अपने सेम। ERP नेक्स्ट भी हमारा ऑलमोस्ट ऐड हो चुका है। तब तक मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ एप्लीकेशन क्या होता है, गिटहब की लिंक होती है हमारे पास। एक मिनट, मैं HRMS में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे पास खाली वर्जन की मतलब गिटहब की लिंक होती है, ठीक है। तो उस केस में जैसे ये है हमारे इंडियन कॉम्प्लाइंस करके है, इंडिया कॉम्प्लाइंस है ना, लाइक फॉर टैक्स वगैरह मैनेज करने का ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रांच गेट ऐप, देन ब्रांच का नेम वर्जन 16 वाला है, ठीक है। देन हम उसका लिंक ऐड करेंगे ना रेपोजिटरी का, देन बैक पे पेस्ट कर देंगे वो। ठीक है, तो हम इसको भी रन कर लेंगे पहले। आई थिंक शायद मैंने इसको ऐड किया था मे बी उसमें, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ बिकॉज विदाउट इसके एरर आ सकता है। तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया तो इशू ही नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। तो ये पार्ट आपके लिए ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। एंड गाइस एक रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे दी है, ट्राई करना आप लोग नॉर्मल ब्रांच को यूज़ करो, लाइक मेन को, है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेव। डेव ब्रांच में कभी कभी एरर्स भी होता है, काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं एरर्स आते हैं जब डेवलपमेंट ब्रांच को यूज़ करते हैं हम जब। रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो, आई थिंक, हाँ। ऑडियो वर्किंग है मेरा, हेलो, यस। चलिए।
गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट तो जरूर कर देना वीडियो भाई अगर हेल्पफुल रही हो। ठीक है। एंड अगर आप मेरी हेल्प कर पाओ इन केस इन द वॉच टाइम तो प्लीज़ एक दो वीडियो शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। हमने इनको स्किप किया, हमको बाद में करेंगे बिकॉज मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा आई थिंक, बिकॉज मैंने इस एप्लीकेशन को भी यूज़ किया था उसमें, है ना। तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब वो आता है नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, जो साइट हमने क्रिएट की थी एमपीटी रियल टेक नाम से, है ना, तो उसमें हम इन एप्स को इंस्टॉल करेंगे। को लाइक हम यहाँ पे कोई भी एक ऐप यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हमें तो ऑलरेडी मतलब आफ्टर ऑल बैकअप ही करना है इन केस आप नए एक नए यूज़र हो। ठीक है, लाइक नया सेटअप कर रहे हो। ठीक है, तो अब मतलब ये सेम वीडियो अगर आप नया सेटअप कर रहे हो तब भी हेल्पफुल होगी, अगर आप नया सेटअप नहीं कर रहे लाइक पुराने को बैकअप कर रहे हो तब भी वीडियो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अगर आप नया सेटअप कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे, बट मैं पुराने बैकअप को ही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं एक सिंपल इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिट्स मेरे एप्लीकेशन साइट का नाम एम पी डी रियल टेक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अभी इंस्टेंट इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। ठीक है, एंड अब सिंस मुझे रिस्टोर करना है तो मैं इन कमांड्स को यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा है भाई, बेंच देन साइट। बेंच साइट हमेशा कॉमन रहेगा, देन साइट का नेम, देन वॉट एवर यू वॉन्ट। लाइक रिस्टोर करना है तो आपको रिस्टोर फाइल का एड्रेस देना है, रिस्टोर के बाद बैकअप करना है तो जस्ट बेंच माइनस साइट, साइट का नेम देन बैकअप। माइग्रेट करना है तो सेम जस्ट माइग्रेट लिखना है। मतलब बहुत ईजी है यार, इंस्टॉल ऐप करना है तो जस्ट इंस्टॉल ऐप। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बहुत ईजी है ये सारा। तो गाइज आई थिंक ये जो इशू है वो ड्यू टू लो मेमोरी आ रहा है हमें। ठीक है, तो हम इसको एक बार मेमोरी असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कमांड्स। 4 GB मेमोरी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। देन आपको करना है बेंच स्टार्ट, देन आपको इसको विजिट करना है अपने ब्राउज़र में। ठीक है, ओके। अच्छा, हम इसमें ही न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे अपना यूआरएल। ठीक है गाइस, एटलीस्ट ये अप हो गया है, कोई इशू नहीं है। नोट फाउंड आ रहा है बट वो इशू नहीं है, एटलीस्ट अप हो गया है। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं नेक्स्ट कमांड, दैट इज अनेबल स्टूडियो।
गैस लो रैम की वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है एरर आने का, तो मैंने उसको ऑलरेडी फिक्स कर लिया। मैंने ये कमांड्स कुछ रन की थी सिस्टम में पहले ही अपने, तो मुझे वो एरर नहीं आएगा। मैंने रैम एक्चुअली अपनी 4 GB एक्सटेंड कर दी है, वर्चुअल रैम ऐड कर दी है। सो गाइस आपको वेट करना है इसके लिए, और टाइम टेकिंग पार्ट है ये, तो यहाँ आपको वेट करना है। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट कमांड रन करेंगे अपनी, इंजन को सेटअप करेंगे। ठीक है, एलिवेट भारत असाइन पोर्ट, कहीं मैंने मिस किया। अच्छा ओके गाइस, मैंने कहीं साइट का नेम एलिवेट भारत मेंशन कर दिया क्या? गाइस नेम का आपको ध्यान रखना है इसलिए, है ना। स्किप करते हैं इसको फिलहाल। ठीक है, रीस्टार्ट कर देना है स्टेटस, देन टेस्ट शो नहीं कर रहा यार ये तो। अच्छा ओके, इसको रन करते हैं देन। देन स्टेटस चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, शेड्यूल विजिबल है हमें। अब हम सेटअप करेंगे SSL अपनी। ठीक है, सर्टिफिकेट को ऐड करते हैं, वही। ठीक है गाइस, अभी हमारा मेन पार्ट एक बचा है, माइग्रेट करना टैब इसको ना, तो उसको हम करेंगे एक बार। सेटअप करना है पूरा सर्वर, bdigitaltech.com, ये डोमेन ऐड की थी शायद मैंने पहले। अच्छा, सूडो को फाइंड नहीं कर रहा है तो गाइस कोई इशू नहीं है, आपको सूडो रिमूव कर देना है यहाँ पे। ठीक है,
पहले आपको मल्टी टेनेंट ऑन करना है, देन ये कमांड रन करनी है। लाइक ये कमांड रिपीट कर रखी है इसलिए इसको रन करना था इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये, उसको हम रन करते हैं। फिर डोमेन आपको गाइस अपना ध्यान रखना है ना अपना एक बार, मैं ऑलरेडी कुछ मिस कर चुका हूँ ऊपर। तो शायद मैं इसको मैनुअली फिक्स कर पाऊंगा, बिकॉज सो आपको साइट नेम एंड डोमेन नेम का बहुत ध्यान रखना है। एमपीडी रिलेटेड बेंच नॉट फाउंड। अच्छा ठीक है, उस जहाँ मेरे को बेंच नॉट फाउंड कह रहेगा मुझे यहाँ पर वही यूज़ करना है। ठीक है, बेंच की जगह मुझे पूरा ये यूज़ करना है, एड्रेस यहाँ पे वही। एंटर ईमेल info @developer। इसलिए यहाँ पे आपको वही ईमेल ऐड करनी है जिसमें आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला है या कुछ भी होगा, तो उसका ईमेल आपको यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जल्दी से अपना डेटा को बैकअप कर लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइक नई साइट क्रिएट की है तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, सिंस मैंने, ये मेरी पुरानी साइट है। ठीक है, और मैं इसको रीस्टोर करने वाला हूँ, मतलब मुझे माइग्रेट करना था एक्चुअली क्लाइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं जल्दी से इसको लॉगिन कर लेता हूँ, फिर से फाइल को वहीं के वहीं पेस्ट कर देता हूँ। tools.mptech.com, यूजर नेम है डेवलपर के। अपडेट, ये रहा साइट। अच्छा ओके, दो साइट एक्चुअली क्रिएट कर दी है ना वहाँ पे, इसलिए इशू आ रहा था वो। ठीक है, तो मुझे ये फाइल थी मेरी दो, एमपीटी रिटेक नाम से, तो मैं इनको यहाँ पेश कर दूंगा। ठीक है, एमपीटी रिटेक वाली ये फाइल है तो मैं, ठीक है ओके, ये हो गया। अब मैं उसकी लोकेशन कॉपी करनी है मुझे पहले। अच्छा, मैं एक साथ ही दोनों कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे नेक्स्ट कमांड रन करनी है, बेंच साइट। गाइज आप लोग देख लो साइट, हाँ ये रहा। ठीक है, ये कमांड आपको कॉपी करके पेस्ट करनी है यहाँ पे। मैं कॉपी करके ही पेस्ट कर देता हूँ, है ना, आप लोग भी हैं जी। मैंने कुछ अलग से कुछ किया है गाइज, मतलब पूरी जो मैंने गाइड क्रिएट की है गूगल डॉक में आपको, तो उससे आप इजीली मतलब जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे पाथ देना है अपने वी स्टोर पॉइंट का, है ना, तो मैंने ये कॉपी किया है। मुझे यहाँ पे एंटर। तो गाइस पहले बताया तो मैंने किया क्या है, ये मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ है, देन ये मेरे बैकअप फाइल का नाम है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, मैंने इन दोनों फाइलों को एक साथ कॉपी कर लिया था, तो मैंने एक साथ राइट कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग उससे, है ना। एसक्यूएल का पासवर्ड डालना है, रूट पासवर्ड पासवर्ड में सेट किया था वो कोई ऐड कर देना है। ये पार्ट थोड़ा टाइम लेता है ना, रेशो वाला, सो वेट करना है आपको यहाँ पे।
ठीक है, ये ऑलरेडी रिस्टोर हो चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट कमांड रन करनी है माइग्रेट को, देन साइट करें, देन माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ मेरा माइग्रेट होना शुरू हो गया है। गाइज अगर आपने कोई एप्लीकेशन जो रिक्वायर्ड होगा इस वेबसाइट के लिए, जैसे मैंने आप ये साइट में इसको रिस्टोर किया था, तो अगर कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, अगर मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया होता तो मुझे एरर आता। तो उसमें एरर में साफ साफ मेंशन होता है कि किसकी वजह से एरर है, तो उसको रीड करो, आपको पता चल जाएगा कि कोई, जहाँ तक चांस होगा कोई ना कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा जो आपने इंस्टॉल नहीं किया हो, तो आप उसको इंस्टॉल करोगे डायरेक्टली फिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो यहाँ ये माइग्रेट हो रहा है। तो गाइज ये पूरा सेटअप हो गया, अब कुछ नहीं करना आपको। गाइज अगर आप वीडियो ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ एरर आएगा ही नहीं आपको। अगर आपने कहीं भी कुछ मिस किया होगा तो यार मे बी चांस है कुछ एरर आप फेस करो, बट एरर आने के चांस बहुत कम है अगर आपने वीडियो पूरा एक ए टू सारी स्टेप फॉलो किए होंगे। ठीक है, एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप लोग हमें कोई भी प्रोजेक्ट लाइक रेफर करते हो या कुछ, है ना, रेफर करते हो लाइक दिलवाते हो, तो उस प्रोजेक्ट में 20% हम आपको देंगे। बिकॉज लाइक जो भी, लाइक ऑलरेडी काफ़ी मतलब सेल्स पर्सन है जो हमारे पास साथ काम कर रहे हैं, सेल्स पर्सन लाइक कह सकते हो, या लाइक लोग कह सकते हो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमें प्रोजेक्ट दिलाते हैं and हम उसका डायरेक्टली 20% देते हैं। एंड दे आर, गाइस अगर ये सारे मॉड्यूल्स में ऑलरेडी इंस्टॉल थे, सीआरएम था, ठीक है, फ्रैपे था, एंड फ्रैपे व्हाट्सएप था, ईआरपी नेक्स्ट था, एचआरएमएस था। अगर मैं उनको इंस्टॉल नहीं करता तो मुझे यहाँ पे ऊपर एरर आ चुका होता है, मैंने रिस्टोर किया था। बट सिंस मैं उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा मुझे कोई। गैस लिटरली बहुत मेहनत लगी है इस पूरी फाइल को क्रिएट करने में, है ना। सो प्लीज़ यार थोड़े सपोर्ट कर देना मेरे को यार। एटलीस्ट मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा अर्निंग शुरू हो जाए मेरी। ठीक है, तो ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है ना ही सब्सक्राइबर है, तो थोड़ी प्लीज़ हेल्प कर देना आप लोग, बिकॉज बिना आप लोगों की हेल्प को तो कुछ नहीं होने वाला। वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रही होगी, तो थोड़ी हेल्प मेरी भी कर देना। ठीक है, बाकी लाइक अगर आपका पूरा सेटअप हो जाए एंड लाइक आप कंप्लीटली हैप्पी हो उससे, तो आप मुझे लाइक यू कैन बाय मी कॉफ़ी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वो पार्ट मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। बाकी ठीक है, इसको कंप्लीट होने के बाद चेक करते हैं। गाइस ये पूरा सेटअप हो चुका है। ठीक है, माइग्रेट हो गया, अब हम इसको वेंच रीस्टार्ट कर देंगे। मैं कॉपी करके ही करता हूँ गाइस, एक मिनट, वेंच रीस्टार्ट। मैंने रीस्टार्ट एक्चुअली ऐसा कर दिया, मेरे को कमांड यहाँ मिल नहीं पाई थी कि मैंने मेंशन तो की होगी। हाँ, ठीक है, फिलहाल मेरा बेंच रीस्टार्ट हो चुका है, तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ, tools.mpdata.com। गाइस ये ओपन हो चुका है। इमेजेस मिसिंग है बिकॉज मुझे इमेज का बैकअप लेना था पहले, सॉरी मैं बता नहीं पाया। इमेजेस का आपको अलग से बैकअप लेना होगा, जो आपके प्रोफाइल इमेजेस ही खाली मिस होंगे, कुछ मिस नहीं होगा उसके अलावा। ठीक है, बाकी सारा डेटा आपको सेफ रहेगा। जो पब्लिक इमेजेस होती हैं आपको उसके लिए बैकअप लेना पड़ता है, बस दैट्स इट।
ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आई थिंक ये था मे बी। गाइस मैं पासवर्ड देख लेता हूँ एक बार। तो गाइस मैं यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ। गाइस आप लोग देखो, यहाँ मैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुका हूँ फ्रेपे 16 में। ठीक है, एज यू गैस कैन सी ओवर हेयर। अब मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि मैं डेटाबेस बैकअप हुआ नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से आपको कंपनी नेम में शो कर देता हूँ। गाइस देखो, ये मेरे कंपनी का नेम है। ठीक है, जो मैंने उस टाइम शो किया था। मैं ज़्यादा डेटा फिलहाल नहीं शो कर सकता बिकॉज क्लाइंट की डेटा की प्राइवेसी मेन है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड नेटवर्किंग वगैरह। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एटलीस्ट वॉच टाइम पूरा करा देना गाइज। ठीक है, थोड़ा अर्निंग मेरी शुरू हो जाए यार, मतलब लिटरली बहुत मेहनत लगी वीडियो क्रिएट करने में, तो थोड़ी हेल्प कर देना। एंड अगर आप लोगों को वीडियो लिटरली थोड़ी हेल्पफुल लगी और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं लिंक ऐड कर दिया है। यू कैन जस्ट बाय मी अ कॉफी, यू कैन पे मी एनी अमाउंट वॉट एवर यू विश। ठीक है, रेजर पे की लिंक है, यू कैन पे एनी अमाउंट वॉट एवर यू विश। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।